का सारा जो है क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए यहाँ से भारत का मंदिर पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मंदिर और उनके निर्माता है, इससे पहले भी और सारे हैं। चलिए जैसे ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये किसने बनाया था, तो चोल द्वितीय ने बनाया था। चोल द्वितीय ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा राज प्रथम के द्वारा, राज प्रथम के द्वारा जो है ये बृहदेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया गया था। मढेरा का सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था, तो सोलंकी ने, राजा सोलंकी ने बनवाया था। कंडारिया महादेव मंदिर जो है ये किसने बनवाया था, तो एक मिनट दोस्तों, नहीं, कंडरिया जो महादेव मंदिर है ये चंदेल शासक ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर को ये चोल शासक ने बनवाया था। जल मंदिर को किसने बनवाया था, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था, तो राजा नंदी वर्धन ने बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है ये गुरु रामदास ने बनवाया था। एक काम्बरेश्वर मंदिर जो है ये पल्लव वंश ने बनवाया था। एक काम्बरेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण पल्लव वंश ने किया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है इसका निर्माण नंदीवर्धन द्वितीय ने, बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। गंगई कोड चोलपुरम मंदिर जो है इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने, गंगई कोड चोलपुरम का जो मंदिर है इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था, तो ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चलिए अगला है देखिए कि भारत के मंदिर और वास्तुकला। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा द्वारा निम्नलिखित किस पत्थर से किया गया था, तो डार्क सिस्ट स्टोन पत्थर से बनवाया गया था होयसलेश्वर की मंदिर। उस उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगिरी और स्तंभित मंडप के ऊपर अधिरचना और टावर को दर्शाता है, तो ये शिखर, शिखर जो है ये गर्भगिरी मंडपों को जो ऊपर का जो भाग होता है वो दर्शाता है, यानी शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन की कंडारिया महादेव मंदिर जो किस शिव को समर्पित है, वर्ष 1999 में चंदेल राजवंश द्वारा बनवाया गया था। वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है, तो ये नागर शैली का उदाहरण है। कौन सा मंदिर जो रेखा है देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है, तो उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर का वास्तुकला की विशेषता है, तो ये दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला की विशेषता है गोपुरम का मंदिर। चलिए अगला है कि मंदिर और भगवान, नेक्स्ट है मंदिर और भगवान टॉपिक, और इसका क्वेश्चन है कि रामपप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवारा मंदिर किस मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो जैन मंदिर का उदाहरण है। महाबोधि मंदिर परिसर का संबंध जो है ये भगवान बुद्ध से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलेगा। अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था, तो ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नामद्रोलिंग मठ जो है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ स्थित है। ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए किस राज्य में पडियानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो केरल हो जाएगा। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नंदी वर्धन ने। कौन सा त्योहार केरल के मुख्य रूप से वडक कुंभनाथन मंदिर में मनाया जाता है, तो त्रिशूल पूरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल में, अयप्पा मंदिर केरल में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ जो मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। चलिए तवांग जो मठ है ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो तिरुमला जो मंदिर है ये बेकनटाडरी पहाड़ी पर स्थित है। किस राज्य की सबरीमला धार्मिक स्थल यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली है, तो केरल, यानी सबरीमला मंदिर जो है कहाँ है, तो केरल में है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहते हैं, तो टेम्पल ट्री जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तवांग जो मठ है ये कहाँ स्थित है, तो तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। किस राज्य का सबरीमला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सफाई की शपथ लिया गया है, ली है, तो केरल, यानी केरल में जो है ये सबरीमला मंदिर स्थित है। चलिए किस देश के प्रधानमंत्री को टेम्पल ट्री कहते हैं, तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का ये टेम्पल ट्री जो निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामद्रोलिंग जो मठ है भारत के किस राज्य में है, तो नामद्रोलिंग जो मठ है दोस्तों ये कहाँ है, तो कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। यह सभी जो है किस धार्मिक स्थल, यह सभी धार्मिक स्थल किस भारतीय राज्य में है, तो ये सभी जो धार्मिक स्थल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी उत्तराखंड में है। चलिए
किस निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये विदर्भ के खजुराहो के रूप में दोस्तों ये मार्कंडेश्वर मंदिर को कहते हैं। चलिए, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर जो है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बृहदेश्वर जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण ये चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा चोल वंश। मुर्देश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुर्देश्वर जो मंदिर है ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कामाख्या जो मंदिर है ये किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर दोस्तों ये असम में, कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। ऑप्शन इसका हो जाएगा असम। चलिए, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ऑप्शन इसका हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन कि दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दक्षिणेश्वर जो मंदिर है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। चलिए, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ये उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए, कौन सा मठ जो है सिक्किम में अवस्थित है? तो ये दोस्तों रूमटेक जो मठ है ये सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सुमिलित नहीं है? देखिए, प्रथम है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये पूर्वी गंग वंश ने बनवाया था। यानी कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है ये पूर्वी गंग वंश नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। पटकल जो मंदिर है ये चालुक्य वंश ने बनाया था। ये सब जो मंदिर है ये होयसल वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था। जबकि चिदम्बरम मंदिर का जो पूर्वी गोपुरम है ये पांड्य वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये ऑप्शन गलत है, यानी डी ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादी के रूप में जाना जाता है? पहले मंदिरों को, यानी कौन सा नृत्य पहले मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादी के रूप में जाना जाता है? तो भरतनाट्यम का ही नाम है शादिराट्टम, यानी शादिराट्टम जो है ये भरतनाट्यम का ही अन्य नाम है। चलिए, केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम जो मंदिर है ये वडक्कू नाथन मंदिर में, यानी वडक्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला है राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, आपको अगर ये सारे पढ़ना है तो आप लोग बुक जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ आपको बहुत ही कम प्राइस में ये बुक मिल जाएगा और आपको कम समय में ये बुक आपको पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करवाएगा। यानी 179 पेज के आसपास जो है इस बुक में दिया गया है और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग बुक से जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अन्य से कि भारत के कितने बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो है। तो भारत के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी भारत में टोटल 18 अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए, अगला है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर जो रिजर्व है अमराबाद ये तेलंगाना में अवस्थित है। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। दुधवा बात करें, दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये त्रिपुरा में, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान ये त्रिपुरा में अवस्थित है। पैंथरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? तो सुंदरबन है। कौन सा? तो सुंदरबन हो जाएगा। चलिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। पहला भारतीय रिजर्व कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय रिजर्व जो है वो पहला भारतीय रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय और समान गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनमें कौन से जीव पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर, यानी जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो चिंकारा जो है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह किस राज्य में है? तो ये बताए थे आपको, ये गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में अवस्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में अवस्थित है। चलिए, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कौन सा जो है वो सही कथन है, कौन सा सही कथन है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, मरुभूमि जो है ये राजस्थान में है। प्रथम ऑप्शन है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये गलत है, सिक्किम हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी गलत हो जाएगा, ये असम में है। यहाँ पे असम होना चाहिए। गिर वन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी गलत है, यानी गिर वन जो है ये गुजरात में है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये सही है। चलिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताइए। तो भरतपुर यानी राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कौन सा जो है भारत का संरक्षित जल मंडल नहीं है, यानी कौन भारत का संरक्षित जल मंडल नहीं है? तो दोस्तों ये दाची ग्राम जो है ये संरक्षित जल मंडल नहीं है। बाकी अगस्त मलाई, आचन कुमार, नोकरेम ये सभी जो है वो रिजर्व जल मंडल है। बाकी जो दाची ग्राम है ये नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए,
अगला है कि जानवरों के संरक्षण स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो दोस्तों ये नोकरेम, जो कि मेघालय में है। कहाँ? तो नोकरेम मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक भारत में आरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो कौन एक भारत में आरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो दोस्तों ये गिर आरक्षित जैवमंडल नहीं है। बाकी जो है नंदा देवी, अगस्तमलाई, पंचमढ़ी, ये सभी जो है आरक्षित है, जबकि गिर जो है वो आरक्षित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि सरिस्का और रंथपुर किसका जो है संरक्षित स्थान है? तो ये बाघों का सुरक्षित स्थान है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने सुरक्षित जो जैव मंडल है वो है? तो टोटल जो है सुरक्षित जैव मंडल 18 है, 18 सुरक्षित जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो राजस्थान के अलवर जिले में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो ये बारहसिंघा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला जो है एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है ये पेरियार में स्थित है। कहाँ? तो पेरियार में अवस्थित है। ये हिंदू तीर्थ स्थल है। चलिए एशियाई काले भाले और हिम तेंदुआ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगर आपसे पूछे कि एशियाई काले भालू जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नंदा देवी में, और हिम तेंदुआ जो है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यानी नंदा देवी जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टडोबा आधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। चलिए अगला कि राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे यानी राजस्थान की जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है पहले से भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। यानी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि मध्य प्रदेश में किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये बाघ का सर्वाधिक अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनमें से कौन से जीव पाए जाते हैं? तो जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें एशियाई शेर पाया जाता है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है, जो कि लुप्त प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, इन किस प्रजाति का? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसमें एक सिंग वाला गेंडा रहता है, जो कि ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। यानी गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बंगाल के बाघ के रक्षा के लिए जो है स्थापित किया गया है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था जिसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर के पास स्थित है? किथम झील और सुर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये आगरा में। कहाँ? तो ये आगरा में अवस्थित है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के द्वारा पहले स्थापित किया गया था? यानी भारत के द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सबसे पहले स्थापित किया गया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला कि उत्तर भारत में वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य सुरक्षित है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड ग्राउंड रूफ्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी के डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है जो विलुप्त होने की कगार में है, जैसे हो गया घड़ियाल, रेड ग्राउंड रूफ्ड टर्टल और डॉल्फिन, ये सभी जो है विलुप्त कगार में है, तो इस सबको जो है यहाँ पे वास किया गया है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भद्रा कर्नाटक में है, डांडेली अंशी ये भी कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है, और ये जो पेंच है ये महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए अगला है कि देखिए निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है? यानी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ा जो है हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध कलाकार, और इस यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे।
अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग कमेंट में सभी लोग नेक्स्ट जरूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग का कमेंट आएगा उतना फास्ट जो है आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट जरूर कीजिएगा। और जितने भी साथी नए हैं उस सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें भी आप लोग का